नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा राजस्व महाअभियान का आयोजन चल रहा है, जो कि 16 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और यह 20 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। इस अभियान का उद्देश्य जो है समस्याओं का समाधान करना है, जिसमें पहला समस्या है, अगर किसी को मान लीजिए डिजिटाइज ऑनलाइन जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार करा सकते हैं। दूसरा है उत्तराधिकार नामांतरण का काम करा सकते हैं। तीसरा है बंटवारा नामांतरण का काम करा सकते हैं। और जो चौथा है छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाइज यानी कि ऑनलाइन करा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ 4 काम होता है। आज हम बात करेंगे जमाबंदी पंजी प्रति में किसी प्रकार का कोई त्रुटि है तो उसको आप कैसे सुधार करवाइएगा, आखिर इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं पूरा जानकारी दिया हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हमारे चैनल्स पर यदि आप पहली बार है तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब जब ओम सर वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जमाबंदी पंजी प्रति है जो कि आपको राजस्व कर्मचारी के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है, या इसमें राजस्व कर्मचारी आपके घर घर तक पहुंचा देंगे। देखिए, इस अभियान का जो मेन उद्देश्य है, इसमें नारा है राजस्व के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। यानी कि राजस्व के जो भी कागज है, मतलब जमीन संबंधी जो भी कागजात है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। राजस्व विभाग आपके द्वार, आपके दरवाजे तक पहुंच गया है। यानी कि ये जो आपको जो पेपर में जो विसंगतियां हैं, अशुद्धियां हैं, उसके लेकर के आपके घर तक पहुंचा है। अब उसको इन माध्यम से जो है ना अशुद्धियां को आप जो है ना दूर करा सकते हैं। तो पहला जो फॉर्मेट आप है जमाबंदी पंजी प्रति, यह राजस्व कर्मचारी के द्वारा रैयत को दिया जाता है। इसका यह फॉर्मेट है, जिसमें पहला है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखे। अगर जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई गलतियां हैं, कोई मिस्टेक्स है, तो आपको जो इसमें खाली स्थान दिया गया है इसको आप भर सकते हैं। फिर आप जो है ना इसको शिविर में जमा कर दीजिएगा। शिविर में जमा करने के बाद से इसमें आपको जो है ना कंप्यूटर जो ऑपरेटर है, ये आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, फिर जो है ये इसमें आपको जो है ना रिकॉर्ड में जमा हो जाएगा। इस तरह से इसको जमा करना है। तो पहला जो है ना भाग वर्तमान यहाँ लिखा रहता है, दूसरा प्रेस संख्या लिखा रहता है, तीसरा जो है कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या लिखा रहता है। ये डेमो के तौर पर आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि आपको अपना पेपर भरने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। जमाबंदी संख्या जो ऑफलाइन है ये यहाँ पर रखा रहता है। यहाँ पर जो है पेज इंडेक्स लिखा रहता है, इसमें भी देख सकते हैं। अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है, जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई कमियां है, गलतियां हैं, तो उसे सुधार करके यह आवेदन अपने राजस्व महा अभियान का जो शिविर है उसमें आप जमा करें। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम लिखा रहता है, फिर उसके आगे अनुमंडल का नाम लिखा रहता है, फिर उसके आगे अंचल का लिखा रहता है, फिर हल्का का नाम लिखा रहता है, फिर आपका मौजा हो गया, जहाँ आपका जमीन है, होल्डिंग संख्या, नोट एप्लीकेबल, फिर तौजी संख्या रहता है, फिर थाना नंबर लिखा रहता है, फिर यहाँ पर जो है रैयत का नाम लिखा रहता है। अगर रैयत के नाम में किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, जैसे मान लीजिए हर्षिकार है या दुर्गीकार है, या मान लीजिए कि कोई दूसरा का नाम है, तो यहाँ रैयत का नाम जो है ना सही सही यहाँ हम लिख देंगे। यहाँ पर सही सही रैयत का नाम लिख देंगे। उसके बाद से पिता, बाप, अबू, पिता का जो भी नाम होगा, हर्षिकार दुर्गीकार या इसमें जो भी हर्षिकार दुर्गा में जो भी गलतियां होगा, इसको आप यहाँ पर नीचे यहाँ सही करके लिख सकते हैं। जाति जो है, जाति यहाँ पर लिख देंगे, जो भी जाति है वो जाति का नाम यहाँ लिख देंगे। निवासी, कहाँ का निवासी है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर सही है तो बिल्कुल सही वहीं उतार देंगे, वहीं पर यहाँ रिपीट कर देंगे। फिर आगे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, 10 अंक का मोबाइल नंबर इसमें आपको भर देना है। फिर यहाँ देख रहे हैं ना खाता संख्या 00 है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, खाता संख्या आपके पास जो दस्तावेज है उसमें खाता संख्या सही सही लिखा रहता है, या खाता संख्या इसको आपको भर देना है यहाँ पर। तो उसका खेसरा संख्या भी यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर खेसरा संख्या नीचे में भर देना। देख रहे हैं ना इसमें खाली स्थान है, यहाँ पर आपको भरना है। फिर उसका रकबा जो है, यदि 1 एकड़, मान लीजिए कि 1 एकड़ 39.738 डिसमल है, अगर मान लीजिए कि ये जो है ना रकबा जो है ना टोटल का टोटल ये जो है ना गलत है, तो जो सही रकबा रहेगा इसको आपको यहाँ भर देना है। फिर उसके बाद से इसका चौहद्दी जो है ना, उत्तर में जो भी होगा प्लॉट वो लिख देना है, पश्चिम में जो भी होगा आपको लिख देना है, उत्तर में जो भी होगा उसका नाम लिख देना है, दक्षिण में जो भी होगा उसका नाम लिख देना है। इस तरह से जो है ना आपको चौहद्दी भर देना है।
फिर लगान में देखिए 1981-82 अंतिम लगान 1981-82 में हुआ है और 70 है। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको त्रुटि है, मान लीजिए कि उसके बाद आप चालान जमा किए हैं, लगान जमा किए हैं, तो वर्ष का नाम लिख देना है और कितना जमा किए वो भी आपको लिख देना है। फिर उसका कुल परिमाण हो गया, कुल परिमाण आपको जो होगा यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर कोई खेसरा छूट गया है तो उन्हें यहाँ भरे। अगर मान लीजिए एक खाता नंबर यहाँ, एक खेसरा यहाँ आपका इसमें आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा खाता नंबर है या एक से ज्यादा खेसरा नंबर है तो उसको आप जो है ना इस कॉलम में आप भर सकते हैं। फिर उसका रकबा यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद से फिर इसका यहाँ चौहद्दी डाल दीजिए, उत्तर में जो भी है उत्तर में डाल दीजिए, जो भी है पूरब में जो है वो डाल दीजिए, पश्चिम में जो है वो डाल दीजिए, दक्षिण में जो है वो डाल दीजिए। इस तरह से जो है ना आप इसका चौहद्दी डाल सकते हैं। उसके बाद से यदि मान लीजिए इसके अलावा भी यदि मान लीजिए आपको और भरने का जरूरत है तो एक सादा पेज पर आपको इसी तरह से जो है ना आपको एक जो है ना कॉलम और जो है ना लेना है। उसके बाद से ये खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, उसके बाद से आपको जो है चौहद्दी, फिर जो है ना टोटल का जो कॉलम आपको बना करके आगे भर देना है। भरने के बाद से कुल परिमाण लिख देना है कि टोटल जो है ना आपका जमीन का जो रकबा है टोटल जो है ना कितना एकड़ कितना डेसिमल में है या टोटल कितना डेसिमल में है। इस तरह करके ये पहले का और बाद का जोड़ करके टोटल लिख देना है। और यहाँ पर देखिए सुधार हेतु साक्ष्य, ये जो आप भर रहे हैं, जो सही जानकारी भर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण देने का आवश्यकता है। इस प्रमाण में आप चाहे तो लगान रसीद भर सकते हैं। लगान रसीद में टोटल थाना नंबर, जमाबंदी नंबर, कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर, अंचल, अनुमंडल, रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, सब टोटल का टोटल इसमें जो है ना लिखा रहता है। उसके आगे अगर आपके पास शुद्धि पत्र है तो शुद्धि पत्र भी इसमें लगा सकते हैं। केवाला है तो केवाला की प्रति लगा सकते हैं। खतियान है तो खतियान की प्रति लगा सकते हैं। कोई मापी प्रतिवेदन है, कोई मापा गया प्रतिवेदन है तो उसको भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको जो है ना भरा जाता है। अगर मान लीजिए आपको समझने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई है तो बिल्कुल आप जो है ना मुझे कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स में इसको एक बार और हम जो है ना आपको बता देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जिला का नाम लिखा है, अंचल का नाम लिखा है, हल्का लिखा हुआ है, मौजा लिखा है, वर्तमान संख्या लिखा है और उसके बाद पेज नंबर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए टोटल लिखा है ना 272 ऑफ 481, यानी कि ये पंजी जो है या जमाबंदी पंजी जो है इसमें टोटल 441 पेज है, जिसमें 272 पेज पर जो है ना यह मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से जो है ना आप जो है ना इसको आप भर सकते हैं। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, देख रहे हैं जो भी खाली स्थान है जो भरा हुआ है वो अगर वो सही है तो उसी को रिपीट करना है। अगर गलत है तो जो खाली स्थान में भराएगा सही वो डाटा यहाँ पर आपको भर देना है। इसको भरने के बाद से फिर आपको अपने शिविर में जाना है। जब आपका शिविर है उस शिविर में जाइएगा। शिविर में जाने के बाद से टोटल फॉर्म साक्ष्य के साथ आपको दे देना है और एक रिसीविंग कॉपी लेना है। तो इस तरह से आप वहाँ फॉर्म जमा कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको चौहद्दी गलत है तो चौहद्दी भी इसमें सही कर सकते हैं। नाम गलत है, हर्षिकार, दुर्हिकार, हर्षुकार, दुर्हिकार या किसी प्रकार कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसका भी यहाँ पर सुधार हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए कि आपका जमाबंदी नंबर गलत चढ़ा हुआ है तो जमाबंदी नंबर आप सही भरिएगा, सुधार होगा। मोबाइल नंबर यहाँ भर सकते हैं। टोटल A to Z जानकारी यदि जमाबंदी पंजी प्रति में गलत है तो उसको इस फॉर्म के माध्यम से आप सही करा सकते हैं। उसके बाद से जैसे ही जमाबंदी पंजी प्रति सही होगा फिर आप जो है अगला जो काम है, जैसे मान लीजिए कि उत्तराधिकारी नामांतरण। अगर मान लीजिए आपका जो है ना दादा परदादा का जमीन है और उनका मृत्यु हो चुका है, उनको चाहे अपने नाम पर करने के लिए तो सबसे पहला काम आपको करना है जमाबंदी में जो त्रुटि है उसको सुधार कर लेना है। उसके बाद से फिर ये फॉर्म आपको भरना है। इस फॉर्म भरने के बाद से फिर जो है आपके नाम पर ये जमीन जो है ना स्थानांतरित हो जाएगा। फिर बंटवारा नामांतरण, अगर मान लीजिए जो रैयत है, रैयत को जो है ना आपका जो है संयुक्त जमाबंदी है, आपसी सहमति या रजिस्टर या कोर्ट के द्वारा बंटवारे के आधार पर जो भी है अब बंटवारा नामांतरण फॉर्म भर के जो है ना अपने हिस्से अपना अलग अलग नाम पर खतियान जो है ना आप जो है ना कैम कर सकते हैं, कैम आप बना सकते हैं। अगला है यदि आपका रसीद जो है ना ऑफलाइन कटता है, ऑनलाइन नहीं कटता है और रसीद कटता है तो उसको आप जमाबंदी को जो है ना आप ऑनलाइन डिजिटाइज भी करा सकते हैं। तो यह 4 तरह का काम इसमें होता है। यदि आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कोई केवाला वाला ज़मीन है तो सबसे पहले उसका दाखिल खारिज करा लें। उसके बाद से फिर जो है आप जो है ना इस जो है यह जो समस्या है इस समस्याओं को आप समाधान करा लें। तो यह जो डेट है 16 अगस्त 2025 से लेकर के आपको 20 सितंबर 2025 तक है। तो इसमें आप लोग अपने उचित समय पर इसको भर लें। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई है तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में हम आपको बिल्कुल रिप्लाई देंगे। और शिविर का जो आयोजन है प्रत्येक हल्का में 1 या 2 दिन रखा गया है। यह जो है आप जो है ना बिहार भूमि के साइट पर जाएंगे,
वहाँ पर आप जो है ना बिहार भूमि के साइट पर जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको टोटल डेट्स मिल जाएगा और जो है किस प्रकार से कौन कौन सा फॉर्म वहाँ अवेलेबल है, कब शिविर का डेट लगेगा, ये टोटल A to Z जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ आप फॉर्म जो है टोटल फॉर्म जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो सभी तक पहुँच जाए। क्योंकि यह जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो हर एक रैयत को जानना जरूरी है। क्योंकि बिहार में अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है, इसीलिए हर एक प्रत्येक रैयत को यह जानना जरूरी है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।